मानगढ़ धाम में ऐतिहासिक कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मित्रों, ये हमारे बागड़ की धरती है और ये पवित्र धरती है। सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान आज हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पवित्र धाम में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यक्रम हमें मिला है और निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता है कि हमारा ऐसा क्षेत्र जो सदियों से इस देश की संस्कृति और देश के विकास के लिए हमारे इन सब भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें आज हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यक्रम हमें मिला है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे इस बागड़ क्षेत्र के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं नमन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का राजस्थान की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देश की राष्ट्रपति होने के साथ साथ आप महिला सशक्तिकरण की भी प्रतीक हैं, इसलिए मैं मां बहनों से कहना चाहता हूं कि एक बार बड़े जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। यह बागड़ की धरती हमारी संस्कृति के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में समृद्ध है। यह माता त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है और नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए मैं माता त्रिपुरा सुंदरी जी को भी मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। यह त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम है। मैं महान संत महाजी महाराज को नमन करता हूं, साथ ही गोविंद गुरु जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस बागड़ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम यह है कि यहाँ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। हम इस अभ्यारण्य में वनपथ पुलिया निर्माण पर्यटकों को और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य करवा रहे हैं। और जैसा कि हमारी सरकार ने यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए हमने सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेड़ेश्वर धाम और हमारे मानगढ़ धाम के लिए जो हमने एक सर्किट बनाया है और उस सर्किट को एक सांस्कृतिक रूप में उसको पहचाना जाए, पर्यटन के रूप में पहचाना जाए, इसके लिए भी हमने काम किया है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम बार आदि गौरव सम्मान दिए जाने का जो निर्णय हुआ है, मैं कह सकता हूं कि जिनको यह सम्मान मिला है उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ऐसे सम्मानित होने वालों का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा भी इससे प्रेरणा ली जाकर इस क्षेत्र के विकास में भूमिका निभाई जा सकती है। आज मानगढ़ धाम की इस पावन धरा पर हम सबके बीच में राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। राष्ट्रपति जी का यहाँ आना इस धरती के
गौरवशाली इतिहास को याद करने और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीक भी है। यह धाम न केवल बागड़ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, जहां हमारे आदिवासी वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। बागड़ के आदिवासियों ने हमेशा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है, परंतु कुछ लोग समाज को गलत दिशा में अपने निजी स्वार्थों के लिए गुमराह करना चाहते हैं। वे हमारे आदिवासी भाई और बहनों तथा हमारे पूर्वजों के योगदान को वो अल्प योगदान मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा, जो आदिवासी भाइयों ने जो बलिदान दिया है। मैं अल्प विचारों में ना बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अल्प विचारों में उनका योगदान नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उनका योगदान देश की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश की मिट्टी को आदिवासी भाइयों ने अपने खून और पसीने से सींचा है, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक यह श्रद्धा स्थल पूज्य मानगढ़ धाम है। यहाँ के बलिदान जैसी राष्ट्रभक्ति एवं साहस की अनंत गाथाएं में आदिवासी समाज की गौरवान्वित है। देश की संस्कृति की रचना में आपका सर्वाधिक योगदान है, जो हमेशा देश के लिए प्रेरणा देता रहेगा और आइए हमेशा प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा। मानगढ़ धाम को आदिवासी समुदाय के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों की हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का विरोध करते हुए यहाँ के 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महागाथाओं में से एक है, जिसे हम हमेशा स्मरण रखना चाहिए। गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो संग्राम किया, एक वह साहस और संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। गोविंद गुरु जी की स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान चिंतक और सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, मांसाहारी, चोरी एवं अन्य बुराइयों से मुक्त कराने का काम भी किया था। गोविंद गुरु जी की सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली, जहां उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाओं ने बागड़ क्षेत्र के आदिवासी को समाज को सशक्त और संगठित समुदाय के रूप में उभारने का काम किया। बागड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने हमेशा से मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और वीरता का परिचय दिया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में न केवल बलिदान की गाथाएं बसी हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, समर्पण और इस इलाके की सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे देश को प्रेरणा स्रोत किया है। वीर बाला कालीबाई भील की वीरता को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसी वीरता और बलिदान की परंपरा बागड़ की इस पावन धरा पर हमेशा जीवित रहती है। इस अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। पिछले सप्ताह में झारखंड गया था। मेरे को झारखंड जाने का मौका मिला। मैंने झारखंड और राजस्थान के बीच आदिवासी संस्कृति की समानता को देखा तथा हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली झारखंड से राजस्थान के बीच एक स्पेशल ट्रेन संपर्क बहाल करने की भी बात कही है, और निश्चित रूप से वो ट्रेन हमारी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। हमारी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे क्षेत्र में अनेक योजना चला रहे हैं ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसके साथ ही बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को सिद्ध होंगी। मानगढ़ धाम को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसने न केवल इस क्षेत्र की संस्कृति और प्रचार होगा, बल्कि यहाँ के लोगों के नए रोजगार के अवसर भी सृजित कराएगा। हमारी सरकार ने बागड़ क्षेत्र और जनजातीय विकास के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर
मां बाड़ी में कार्यरत शिक्षाकर्मी, महिला सहयोगी तथा स्वास्थ्य कर्मी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि भी हमने हमारे बजट में की है। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्राओं को देय मेष भत्ता जो 2,500 रुपए था उसको हमने 3,000 रुपए किया और प्रतिमाह की 3,000 रुपए प्रतिमाह किया तथा खेल और आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेष भत्ता हमने 4,000 रुपए करने का काम किया है, जिससे कि वो ठीक प्रकार से उनको शिक्षा भी मिले और खिलाड़ी बनकर के वो देश का नाम भी रोशन करें। ये गौरव की बात है कि लैक्रोस खेल में यहाँ की जनजाति बालाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीत करके आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी राष्ट्रपति महोदय ने उनको सम्मान करने का काम भी किया है। जनजातीय क्षेत्र बागड़ के विकास के लिए अनेक घोषणाएं राज्य के बजट में की गई हैं। हम इन बजट घोषणाओं में 250 करोड़ रुपए से प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं छात्रावासों में सुविधाओं के उन्नयन, शाहबाद 12 में तीरंदाजी और एथलेटिक खेल अकादमी निर्माण, बाली में जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय के निर्माण इत्यादि कार्य तेजी से कराए जाएंगे। हमने टीएसपी फंड को जो 1,000 करोड़ रुपए था उसको हमने 1,500 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मानगढ़ धाम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में हमें याद दिलाती है कि हमारे आदिवासी समुदाय की भूमिका केवल हमारे अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज की ये भूमि हमें सिखाती है कि हमें अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। राजस्थान की इस समृद्ध धरती पर राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं अंत में मैं आदिवासी समाज के साहस और संघर्ष और बलिदान को नमन करता हूं और मानगढ़ धाम की इस पवित्र धरती पर आकर हम सभी गर्वित महसूस करते हैं और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस धरोहर को संरक्षित रखते हुए संभालने का काम करें। और मेरे को जैसा भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हम धूनी पर गए थे, मैं माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की आज्ञा लेकर के मैं 5 करोड़ रुपए हाउस धूनी के लिए हम करना चाहते हैं कि जिससे कि अच्छी सुसज्जित और अच्छी हमारी वो धूनी बने। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और दूसरा, मैं यहाँ पुलिस चौकी की आवश्यकता है, एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो, मैं आज उसकी भी घोषणा करता हूं कि पुलिस चौकी भी यहाँ होगी। मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे आएं और हमारे क्षेत्र को भी हम आगे बढ़ाएं। इतना ही कहते हुए मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय जी को यहाँ पधारने पर धन्यवाद भी देता हूं और आप सभी का मैं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें और आप सभी आए हैं। मुझे पता है कि मेरी नजर जा रही है वहां तक हमारे सभी आदिवासी भाई, हमारे सभी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं। पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भारत। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। और अब माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री हरि भाऊ किशन राव बागड़े जी, आपसे अनुरोध संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। मैं सर्वप्रथम गोविंद गुरु के स्मृति को अभिनंदन करता हूँ। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी को भी अभिवादन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में शिवालाल जी को भी अभिवादन करता हूँ। सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी, सभी सम्मान प्राप्त करने वाले आदिवासी गौरव हमारे जनजातीय समूह के लोग, उनके लिए कार्य करने वाले संस्थाओं, प्रतिनिधिगण, अन्य सभी विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण, गणमान्यता जन और मीडिया के मेरे बंधुओं और भाइयों, आप सभी के साथ इस पावन स्थल पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभूति हो रही है। यह अति गौरव सम्मान समारोह नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव का अर्पण है। हमारी जो प्रकृति संरक्षण की परंपरा है उन्हें जनजातीय समुदाय की बचा कर रखा है, इसलिए वे अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। वे सभी सम्मानित होने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को आप उनके लिए कार्य करने वाले सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में आदि गौरव सम्मान की राज्य सरकार ने पहल की है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी को बधाई देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की ये अनुपम सौगात जनजातीय क्षेत्र को दी है। मैं समझता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों और उनके लिए कार्य करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान प्रकृति और जीवन के सहज मूल्यों का सम्मान है। मुझे बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को सर्वश्रेष्ठ जनजातीय उपलब्धियां के लिए खेल, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में और इन क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्थाओं और समूह आधारित संगठनों के साथ ही इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में बसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके कार्यों के प्रसार से ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को व्यवहार में सफलीभूत सकते हैं। अभी इस धरती पर जल, जंगल और जमीन बचाने का कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता से कोई समाज कर रहा है तो वन जातीय समुदाय है। आदिवासी क्षेत्रों के अपनी अपनी प्रकृति संरक्षण की परंपरा है। मैं चाहता हूँ इन विशिष्ट परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए शहरी क्षेत्र में ही प्रकृति संरक्षण के लिए अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। आदिवासी संस्कृत परंपरा और धरोहर यदि सुरक्षित रहती है तभी हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। आदिवासी समुदाय भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। जनजातीय समुदाय के नाम में ही जन का उल्लेख है, इसीलिए उन्हें जनजातीय को पिछड़ा मान लेना ये भ्रांति को भी त्यागना होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस देश में जनजातियों के देश की मूलधारा में शामिल करने हेतु उनके मुद्दों को
सुलझाने के लिए अलग से जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके बाद निरंतर देश में आदिवासी कल्याण के लिए कार्य हुए हैं। हमने इस बार राजभवन में भी एट होम के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। उद्देश्य ही था कि आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ के लोग को उत्पादन करते हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार हो। आदिवासी कल्याण के लिए यह जरूरी है कि उनकी संस्कृति, उत्पादों और शिल्प की ब्रांडिंग, इमेजिंग और मार्केटिंग अधिक से अधिक हो। जनजातीय समूह के स्थानीय ज्ञान और अनुभव हम सबके लिए एक धरोहर हैं। इस समुदाय ने प्रकृति, संस्कृति, स्वतंत्रता, समानता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल पर देश भर में अनसुने जनजातीय वीरों की वीर गाथाओं से जुड़े अनेक तथ्यों के नए सिरे तराशा जा रहा है। उनके सम्मान और योगदान को याद करने की पहल हुई है। मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में जनजातीय समुदाय मुख्य धारा में आ सकेगा। इसी कड़ी के यहाँ कार्यक्रम अनुकरणीय पहल है। मैं इसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए राज्य सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी इस अवसर पर यहाँ आई, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और आजादी के इतने वर्षों बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार मानगढ़ धाम पर हमारे राष्ट्रपति महोदया का यहाँ आगमन, ये हम सब के लिए गर्व और गुमान के पल है। जनजाति समाज अपनी परंपराओं और अपनी खूबियों को सहेजते हुए प्रगति के राजमार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़े, ये स्वप्न बिना कहे ही जिनकी आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता है, वो हमारी महामहिम है। हमारे लिए इस बागड़ क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन इस बागड़ क्षेत्र में हमें मिला है। आदर्श, संघर्ष और साहस के पर्याय के रूप में जनमानस में पूजित भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में। अनुरोध माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। पवित्र मानगढ़ के इस धरती पे आदिवासी समाज के गौरव से जुड़े इस सम्मान समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाई बागड़े जी, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग श्री बाबूलाल खराड़े जी, मंत्री राजस्व विभाग श्री हेमंत मीणा जी, गणमान्य अतिथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को और संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये आदिवासी समाज के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि
कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना है। इस सम्मान समारोह से ये भी सिद्ध होता है कि जनजाति समुदाय के लोगों में बहुमुखी क्षमता है और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। हमारे जनजातीय शिल्पीकार भाई बहन अपने हाथों से बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं। यहाँ के बनफूल स्टूडियो का जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर काम है। मैं जब यहाँ आ रही थी उसके पहले जनजाति समाज के और अलग अलग संस्था के एग्जीबिशन मैंने देखा। वहाँ देखा इस समाज के महिलाएं, इस समाज के भाई और बहनें इतने सुंदर सुंदर कलाकृति करते हैं। ट्राइफेड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जनजातीय भाई बहन द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। जनजाति बोल गांव में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित मारवाड़ी समूह की स्नेही माताएं और प्यारे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जनजातीय समुदाय में लोकप्रिय खेलों तीरंदाज और लक्रोस के बारे में खिलाड़ियों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीना देश की लक्रोस टीम की कप्तान चुनी गई है। राजस्थान के जनजातीय समाज के बेटे और बेटियां खेलकूद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आदिवासी समाज का, राज्यों का और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं। राज्य के सभी खिलाड़ियों को मैं शाबाशी देती हूँ। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़े राजीविका सखियां बड़ी संख्या में मौजूद है। उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। इस कार्यक्रम में राजीविका सखियों की प्रतिनिधि बहनों को चेक प्रदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन बहनों ने चेक पाए उनको तो मैं सराहना करती हूँ। जिन बहनों ने आगामी दिनों में चेक पाने के लिए योग्य होंगे वो अभी से अपना प्रयास जारी रखे, उनको भी आगामी दिन में जरूर चेक मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं आग्रह करती हूँ अपना काम, अपना व्यवसाय और जारी रखे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम करे, वो भी चेक पाने का हकदार बने। जनजातीय नृत्य में सहजता और ऊर्जा होती है। मैं यहाँ जब आ रही थी तो जनजातीय भाइयों और बहनों में अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रस्तुत किए गए नृत्यों को देखकर मैं अभिभूत हुई हूँ। मैं सभी कलाकारों को प्रशंसा करती हूँ। राज्य सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हजारों लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय समुदायों, किसानों और महिलाओं सहित वंचित वर्गों के कल्याण और विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी तथा राज्य सरकार की उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। 2 दिन पहले ही गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धरतीय बाल जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान द्वारा 5 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज मुझे जन सेवा की अपनी यात्रा की शुरुआत का वो समय भी याद आ रहा है जो मैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य थी, जिसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद कहा जाता है। देवियों और सौजनों, लगभग 450 साल पहले राजस्थान में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन्मभूमि के गौरव के लिए मोर मिटने वाले आदिवासी वीरों को पूरा देश याद करता है।
हल्दीघाटी से लेकर मानगढ़ के नरसंहार तक असंख्य आदिवासी वीरों के बलिदान की साक्षी रही इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे पवित्र मानगढ़ धाम में पूज्य गोविंद गुरु जी अलौकिक ज्योति की प्रतीक ध्वनि का दर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने मानगढ़ धाम स्मारक स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की सम्मान दी और पुष्पांजलि अर्पण की। और स्मारक देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और उनके अनुयायी आदिवासी वीरों के स्मृति को सादर नमन करती हूँ। आने वाले 30 अक्टूबर के दिन हर साल की तरह हम सब गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को सभी देशवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय गौरव के बारे में देश भर में एक नई चेतना का संचार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को जी। इस गुरु गोविंद सिंह के जो ध्वनि मंडप है उसके लिए 5 करोड़ रुपए उसको और भी अच्छा विकास करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो यहाँ हम लोग के सामने वो डिक्लेयर किए हैं। हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि जनजातीय समाज के लोग गुलामी की मानसिकता से हमेशा मुक्त रहे हैं। इस पावन धरती पर मानगढ़ आंदोलन से जुड़ा आत्मसम्मान से भरा हुआ वीर समुदाय का एक गीत याद आता है। भुरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, दिल्ली में मारी गाड़ी है, बणेश्वर मारो लिखो है, मानगढ़ मेरा झगड़ो है, नहीं मानू रे नहीं मानू। अर्थात अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू। दिल्ली में मेरा आसन है, बणेश्वर मेरा ग्रंथ है, मानगढ़ मेरा ऐलान है। अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू। ये गीत स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक बहुत बड़े क्षेत्र में जनजातीय समाज के आत्मविश्वास का उद्घोष रहा था। 17 नवंबर 1913 हमारे स्वाधीनता संग्राम तथा जनजातीय आंदोलन की एक अत्यंत दुखद तारीख है। उस दिन इस मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के 1500 से अधिक बहादुरों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस गौरवशाली बलिदान के बारे में पूरे देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। शौर्य गाथाएं शिक्षा का अभिन्न अंग होते हैं। उन छात्रावासों में देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि बांसवाड़ा जिले में जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए 6 तथा पूरे राज्यों में 30 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लगभग 400 से अधिक आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहा है। उन छात्रावासों से निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मैं सभी भाई बहनों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे विकास की कुंजी है। शिक्षा होने से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनेक आदर्श विद्यालय, छात्रावास तथा स्पोर्ट्स हॉस्टल भी संचालित किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने मिली। उन्होंने राजस्थान को स्पोर्ट्स के लिए देश में अग्रणी रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि उन छात्रावासों में हजारों विद्यार्थियों लाभान्वित हो रहे हैं।
छात्रावासों का उल्लेख करते हुए मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है। कक्षा 7 तो अपने गांव में पढ़ाई करने के बाद मैंने भुवनेश्वर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की थी। यदि छात्रावास की सुविधा नहीं मिली होती तो शायद मेरी आगे की पढ़ाई मुश्किल से हुई होती या उसमें रुकावट भी आ सकती थी। इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो केवल शिक्षा के बल पर। इसीलिए मैं सबको आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, बच्चों को शिक्षा दिलाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, क्योंकि सरकार जनजातियों का साथ है, उनके साथ खड़े हैं। जनजाति समाज कैसे आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसीलिए सरकार चिंतन करते हैं। इसीलिए सरकार तो चिंतन हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए, हम लोगों को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाइए, उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने के लिए अवसर दीजिए और उनका उत्साह बढ़ाते रहिए। पासवाड़ स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से यहाँ के जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षण की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। ये सुविधा उनके लिए विकास के बहुत से रास्ते तैयार करेगी। मैं आशा करती हूँ कि जनजातीय समुदाय सहित राजस्थान के लोग विकास के नई प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैं राजस्थान के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।